गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति। कपिलवस्तु के शाक्यवंशी राजा सुधोधन और महर्षि महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम संस्कृत व हिंदी सिद्धार्थ गौतम 536 ईस्वी पूर्व 487 ईस्वी पूर्व का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवगढ़ जा रही थी। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापिस कपिलवस्तु लौट आई थी। 22 देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहनु के गुरु तथा राजपुरोहित तक्षण कपिलवस्तु पहुँचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गई। राजा सुधोधन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूँगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, धर्ज, लखन, मंती, भोज और सुधंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कुंडव का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी सुधोधन की एक रानी थी और उनका विवाह भी सुधोधन के साथ उसी दिन हुआ था, जिस दिन महामाया का 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारभड़क जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। कि वदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 वाक्य कन्याओं के साथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुधबुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमता के नाम से बुद्ध साहित्य में विख्यात हैं। झारबिंबा ही भटकचा, सुभद्रका और यशोधरा हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती हैं। 19वीं वर्षों तक ठरंभ, ठसुरंभ और ठसुंभ नामक प्रासादों में राज वैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी बुद्ध को देखा। इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में बुद्ध भी होता है, ततः उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह ज्ञात पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और निश्चर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती हैं, अतः संसार सारहीन है। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिच्य समुपाद के ज्ञात को और अत्यंत प्रत्युच्च काल में संबोधित की प्राप्ति की ज्ञात को, जिससे वे प्रत्येक बुद्ध बने। परिच्य समुपाद के सिद्धांत का
सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोध वृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहाँ उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहाँ उन्होंने मार की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, अरति और राग थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजा यतन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहाँ उन्होंने तपुस्य और मलिक को बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी बनाया।